यस सर। तो वीलैन ट्रंकिंग है ना। वीलैन किसको बोलते हैं? वर्चुअल लैन को बोलते हैं। सर ये टॉपिक मेरे को सर अच्छे से समझाना सर। ठीक है ना। रिले को कुछ समझ में नहीं आता सर। हम्म। ये ये क्या है? पूरा स्विचिंग का नेटवर्क है। स्विच पूरा आपस में कनेक्टेड है। देखो, यस। ये एक स्विच इससे पूरा पीसी, और हर स्विच से पीसी कनेक्ट है। तो ये पूरा क्या है? बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच में बाय डिफॉल्ट पूरे स्विच जो होते हैं वीलैन 1 पे होता है। ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, चेंजेस नहीं किया है, तो पूरे स्विच जो है वीलैन 1 पे रहेगा। और जितने भी पीसी कनेक्ट करोगे वो भी सब वीलैन 1 पे ही कनेक्ट होंगे। ठीक है। अब अगर जितना वीलैन क्रिएट करते जाओगे स्विच में, जितना वीलैन क्रिएट करोगे उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होगा। बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 क्रिएट रहता है सिस्को के स्विच में। तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। पूरे के पूरे स्विच जो है, पूरा स्विचिंग नेटवर्क जो है, वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है ये पूरा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच क्या होता है? विलन 1 पे रहता है। ठीक है। अगर यहाँ पे विलन 2, विलन 3, विलन 4, विलन 5 ऐसा मैं क्रिएट करता जाऊं अलग अलग, और उसका नेटवर्क कनेक्ट करके चलाता जाऊं, तो उतने सारे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो जाएंगे। तो वीलैन एक्चुअली पे लॉजिकल सेपरेशन होता है। ठीक है। जैसे राउटर के केस में क्या होता है? राउटर के केस में जितना इंटरफेस है उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। ठीक है, उसमें हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, और उतना कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो वो उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करता है जितना उसका फिजिकल इंटरफेस होता है। स्विच के केस में लॉजिकल होता है। तो वीलैन जो है लॉजिकल सेपरेशन है। राउटर के केस में वो फिजिकल सेपरेट पोर्ट है। तो नेटवर्क अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे स्विच के केस में वीलैन जो है वर्चुअल लैन, वो एक लॉजिकल क्या बोलते हैं आपका इंस्टेंस है, जिसमें जितना वीलैन क्रिएट करते जाओगे उतना आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होता जाएगा। तो हम स्विच के केस में लॉजिकल सेपरेशन करते हैं वीलैन के थ्रू। तो अभी देखो यहाँ पे स्विचिंग जो है फर्स्ट टाइम जब तक उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं मिला है, तो क्या करता है? ब्रॉडकास्टिंग करता है, फ्लडिंग करता है। हमने पढ़ा था पहले भी। जैसे इस पीसी को यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, तो ये क्या करेगा फर्स्ट टाइम? यस। इसको तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस या पोर्ट तो पता नहीं है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है लेकिन पोर्ट पता नहीं है स्विच का। तो वो क्या कर देता है? सबको भेज देता है। और सिर्फ उसको नहीं जाता जो स्विच खुद भेज रहा है। तो ये स्विच भेज रहा है तो इसको रिसीव नहीं होगा, बाकी सबको रिसीव होगा ब्रॉडकास्ट। है ना। ब्रॉडकास्ट कब तक करता है? जब तक उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता नहीं होता कि वो किस पोर्ट पे कनेक्ट है। क्लियर? यस सर। है ना। और आप जितना विलेन क्रिएट करते जाओगे उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होता जाएगा। बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच में विलेन 1 में रहता है, तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। देखो, ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में बाय डिफॉल्ट विलेन 1 है, वही क्रिएटेड है यहाँ पे सिस्को स्विच में। ठीक है। राउटर के केस में देखो, ये राउटर का एक इंटरफेस है, ये राउटर का दूसरा इंटरफेस है। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर दिया, उसका एक इंटरफेस, दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर दिया, एक दूसरा इंटरफेस। ठीक है। तो राउटर क्या करता है? ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करता है। राउटर ब्रॉडकास्टिंग को स्टॉप करता है। पूरा यहाँ का ट्रैफिक यहीं पे रहेगा, यहाँ का ट्रैफिक यहीं पे रहेगा। क्लियर? जब इन दोनों के बीच में राउटिंग करेंगे तब ये दोनों इंटरफेस का कम्युनिकेशन होगा आपस में, और उसके बाद में वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। तो राउटर ब्रॉडकास्ट डोमेन को फॉरवर्ड नहीं करता, ब्रेक करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब यहां पे देखो, डायरेक्ट पीसी कनेक्ट है, यहाँ पे स्विच के थ्रू पीसी कनेक्ट है, यहाँ भी स्विच के थ्रू पीसी कनेक्ट है। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, और ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो
ब्रॉडकास्ट डोमेन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लैन और वीलैन। अगर राउटर है, राउटर के जितने लैन बनते जाएंगे उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होते जाएंगे। अगर स्विच लगा हुआ है तो स्विच में अगर वीलैन है तो जितने वीलैन क्रिएट करोगे उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। ठीक है, यस। कोई डाउट है? नो सर। अब यहाँ पे देखो वीलैन, वर्चुअल लैन बोलते हैं जिसको। डिवाइड वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को, क्योंकि क्या होता है बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच में वीलैन वन रहता है, तो वीलैन वन रहता है तो ये पूरे के पूरे क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आते हैं, है ना। अगर उस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करना है तो क्या करना होगा आपको? अलग अलग वीलैन में असाइन कर दो। ये इंटरफेस जो है जो इससे पीसी कनेक्ट होगा वो वीलन 5 पे असाइन कर दिए, इसको वीलन 3 पे असाइन कर दिए, तो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो गया। दो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो गया, एक और दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है तो हर किसी के पास में ब्रॉडकास्टिंग जाता है फर्स्ट टाइम, जब तक डेस्टिनेशन और पोर्ट जो है स्विच के मैक टेबल पे एंट्री नहीं हुआ है तब तक वो फ्लडिंग करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, है ना। और जब एक बार मैप हो जाता है तो यूनिकास्ट करना चालू कर देता है। लेकिन राउटर क्या करता है, स्विच जो है फॉरवर्ड करते जाता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को, लेकिन राउटर स्टॉप कर देता है, आगे नहीं भेजता किसी को। ठीक है, यस सर। अब देखो, इसको अलग विलेन पे रख दिए, अकाउंट विलेन बना दिए, इसको मार्केटिंग विलेन बना दिए, इसको सेल्स विलेन बना दिए, इसको फाइनेंस का विलेन बना दिए। तो चार अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो गया। जितना विलेन क्रिएट करते जाओगे उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होगा, बोला था मैंने, राइट। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब मार्केटिंग वाला सेल्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकता अपना ब्रॉडकास्टिंग को, फाइनेंस वाला सेल्स को नहीं कर सकता, सेल्स वाला फाइनेंस को नहीं कर सकता, सेल्स वाला मार्केटिंग को नहीं कर सकता। तो सबका ब्रॉडकास्टिंग अपने अपने जगह पे रुक जाएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। जो आप देख रहे थे इस केस में, जब विलन क्रेट नहीं था तो वो फॉरवर्ड कर रहा था सबको। यस सर। तो यूनिकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो या मल्टीकास्ट पैकेट हो, कुछ भी हो, वो अपने अपने दायरे पे रहेंगे, अपने अपने विलेन के अंदर रहेंगे, कोई एक दूसरे पे को नहीं भेजेगा। ठीक है, जितना ब्रॉडकास्ट को लिमिट करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और सिक्योरिटी बढ़ेगा। विलेन क्रिएट करने से बेनिफिट क्या क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग सबसे पहले लिमिट कर देते हैं हम। ठीक है, जैसी विलेन क्रिएट होता है तो उसी इस उस विलेन का ब्रॉडकास्ट उसी भी विलेन में रहता है, आगे नहीं जाता, फॉरवर्ड नहीं होता, है ना। जब अननेसेसरी ट्रैफिक फ्लडिंग नहीं होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, नेटवर्क कंजेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज अभी देखो यहीं का यहीं पे है, इसका यहीं पे है, इसका यहीं पे है। अब ऊपर के डायग्राम में आप देख रहे हो सब एक दूसरे के पास जाता रहेगा, ब्रॉडकास्टिंग करते रहेंगे एक दूसरे को, तो नेटवर्क भी चोक होगा ना, ये इंटरफेस भी तो ब्लॉक होगा अननेसेसरी। ठीक है, और सिक्योरिटी भी बढ़ता है। जैसे कि भाई एचआर डिपार्टमेंट है, अब एचआर डिपार्टमेंट वाले को क्या बोलते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं है, तो वो दोनों को सेपरेट कर दिया अलग अलग विलेन क्रिएट करके। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 3 फ्लोर का बिल्डिंग है,
जिसमें हमने एक राउटर स्विच लगाया, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो गया, अलग अलग फ्लोर में एक्सेस स्विच लगा दिए अलग अलग फ्लोर में, है ना। ये जो तीनों फ्लोर के पीसीज हैं, इसको हमने आईटी विलेन में डाल दिया है। ये तीनों फ्लोर में जो तीन अलग अलग पीसी है, उसको एचआर विलेन में डाल दिया। ये तीनों फ्लोर में तीन अलग अलग पीसी है, उसको हमने सेल्स विलेन पे डाल दिया। तो ये है कि इस फ्लोर में भी आईटी वाला, एचआर वाला और सेल्स वाला बैठा है, इस फ्लोर में भी आईटी वाला, एचआर वाला, सेल्स वाला बैठा है, इस फ्लोर में भी आईटी वाला, एचआर वाला, सेल्स वाला बैठा हुआ है। तो हम तीनों अलग अलग टाइप के विलेन क्रिएट कर दिए, और तीनों विलेन जो है नेमिंग कर दिए उसको, और तीनों फ्लोर में असाइन कर दिए उसको पीसी को। ठीक है। तो अब जो एचआर वाला है, फर्स्ट थर्ड फ्लोर में बैठा हुआ, वो सेकंड फ्लोर में बैठे हुए एचआर वाले से कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है, फर्स्ट फ्लोर वाले से भी कर सकता है, लेकिन आईटी वाले और सेल्स वाले के साथ में नहीं कर पाए। ठीक है। अब वीलैन कितने टाइप के होते हैं? डिफॉल्ट वीलैन, जो सिस्को के स्विच में वीलैन 1 होता है, वो डिफॉल्ट वीलैन कहलाता है, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। डेटा वीलैन, वॉइस विलेन, मैनेजमेंट विलेन, नेटिव विलेन, तो इतने टाइप के विलेन होते हैं। ठीक है। डेटा यस विलेन सर। किसको बोलते हैं? डेटा विलेन जब स्विच से पीसी कनेक्ट है, स्विच से पीसी लैपटॉप कनेक्ट है, तो वो जो कनेक्टिविटी हुआ है यहाँ पे, वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो इसको डेटा विलेन बोलते हैं। स्विच से आईपी फोन कनेक्ट है, आईपी फोन कनेक्ट है, तो आईपी फोन से हम बात करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये वॉइस विलेन है। ठीक है। स्विच से स्विच जो कनेक्ट है, ये दोनों टाइप के ट्रैफिक को लेके जाएगा, डेटा भी वॉइस भी, है ना। तो ये ट्रंक लिंक है। तो ये क्या होता है? डेटा एंड वॉइस मतलब दोनों कैरी करेगा, ट्रंक लिंक होने के कारण। ठीक है। तो जब आप सो विलन ब्रीफ कमांड चलाते हो, तो आपको डिफॉल्ट विलन 1 दिखता है वहां पे। पूरे पोर्ट, जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच में, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट विलन को असाइन होता है, ये देखो, और स्टेटस उसका एक्टिव है। सर एफ एस 0/24 के बाद क्या है? जी। हाँ, हाँ सर, ये लास्ट रो में दो, ये 24 के बाद, इसके बाद। हाँ ये दो। GI 0/1, GI 0/2, यस सर। वो स्विच का इंटरफेस है। अभी एक मिनट दिखाता हूँ। अच्छा, गीगा इथरनेट सर। जैसे ये सर वो स्विच है, गीगा इथरनेट वाला। हाँ, अब ये स्विच में ओके। देखो, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाया मैंने, तो जितने इंटरफेस है स्विच में वो दिखाएगा। तो देखो ना, फास्ट इथरनेट से लेके गीगाबिट भी है इसका फिजिकल। ये देखो, ये गीगाबिट इंटरफेस है हाँ। ये दोनों, और ये सब फास्ट इथरनेट इंटरफेस। समझ गया। ठीक है, इसी को ही दिखा रहा है वो। ठीक है। अब सो विलन ब्रीफ कमांड चलाओगे, ये देखो, बाय डिफॉल्ट विलन 1 है, पूरे के पूरे पोर्ट विलन 1 में असाइन है, और वो पूरे एक्टिव है बाय डिफॉल्ट, कोई चेंजेस नहीं किए हमने। ठीक है। यस सर। इसमें सिर्फ आपको FH0/2 पोर्ट नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? वो तो होना चाहिए था ना, FH0/2 ये है, यस सर। यहाँ पे FH0/2 नहीं है। अगर आप डायग्राम को देखोगे यहाँ पे, तो FH0/2 जो है स्विच के साथ कनेक्ट है, मतलब ये ट्रंक लिंक है। तो जो भी ट्रंक लिंक होता है, वो, ये तो एक्सिस लिंक है, एक्सिस विलन है, तो यहाँ पे सिर्फ वही इंटरफेस दिखेगा जो विलन 1 पे असाइन है। ट्रंक लिंक एक्सिस लिंक नहीं हो सकता, वो ट्रंक लिंक होता है, क्योंकि वो हर टाइप के डेटा को कैरी करके लेके जाता आता है। तो उसको देखना है तो सो ट्रंक कमांड चला दो, सो विलन ट्रंक, सो इंटरफेस
ट्रंक ऑल। ये देखो, सो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाना है आपको, तो क्या दिखा दिया, ये fh0/2 जो है वो ट्रंक लिंक है। fh0/2 जो है ये पूरे वीलन को कैरी करेगा, fh0/2 जो है वीलन 1 को भी अलाउ करेगा। ठीक है, यही नेटिव वीलन है वीलन 1। तो fh0/2 क्या है, ट्रंक लिंक है, इस कारण से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये पूरे एक्सिस पोर्ट है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो। तो ये अलग 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 डिपार्टमेंट क्रिएट करते जाओगे तो स्विच का ये जो ट्रंक लिंक जो है, ये ट्रंक लिंक हर विलेन को कैरी करके एक दूसरे को पहुंचाएगा और रेस्पेक्टिव विलेन के साथ में रेस्पेक्टिव विलेन का कम्युनिकेशन कराएगा। ठीक है, डिफॉल्ट विलेन सिस्को के डिवाइस में, मैं हम सिस्को का बात कर रहे हैं इसलिए सिस्को के डिवाइस में डिफॉल्ट विलेन विलेन 1 होता है। जैसी स्विच बूट होता है, स्विच पावर ऑन होता है, बूट होता है, तो जितने भी पोर्ट होते हैं वो मेंबर बन जाते हैं डिफॉल्ट विलेन के। ठीक है, और पूरे के पूरे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है, अब और ये क्या करता है कि आपके एक स्विच पोर्ट पे जितने डिवाइस कनेक्ट है वो उसके दूसरे स्विच में कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेशन इनेबल करवा देता है। तो यहाँ पे देखो, विलेन 1, ये स्विच में विलेन 1 है जिसके कारण हमने आईपी एड्रेस असाइन किया सेम सबनेट का। तो राउटर का लैन इंटरफेस जो है स्विच से कनेक्ट होता है, स्विच से मल्टीपल पीसी कनेक्ट होते हैं। तो हमने इस सबनेट का आईपी एड्रेस इसके लैन पे असाइन किया। इस सबनेट का आईपी एड्रेस हमने यूज किया है 192.168.1.0/24। तो यहाँ पे 1.100 असाइन कर दिए, यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 असाइन कर लिए। तो ये सेम सबनेट का लैन बन गया और ये कम्युनिकेट करेगा। तो स्विच में लॉगिन करके देखोगे तो डिफॉल्ट विलेन 1 दिखाएगा जिसमें पूरे इंटरफेस आपके एक्सेस पोर्ट दिखाएंगे यहाँ पे। ये देखो। ठीक है, डेटा विलेन को यूजर विलेन भी बोला जाता है। ठीक है, मैंने पहले बताया डेटा विलेन किसको बोलेंगे, जहां पे लैपटॉप या पीसी कनेक्ट होता है वो सब पूरा डेटा विलेन कहलाता है, क्योंकि वो डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यूजर जो ये डेटा देखो। जनरेट करेगा उसी को ही वो कम्युनिकेट करेगा, तो वो डेटा विलेन कहलाएगा। ठीक, वॉइस विलेन, जब देखो। आप जब आप स्विच में आईपी फोन कनेक्ट करते हो और उस इंटरफेस को वॉइस कम्युनिकेशन के लिए असाइन कर देते हो तो वॉइस विलेन बन जाता है वो। ठीक है, अब वॉइस विलेन दो तरीके से हो सकता है। स्विच से पीसी लगा है, ये देखो एक नॉर्मल केस क्या है, एक डेटा विलेन है क्योंकि यहाँ पे पीसी कनेक्ट या लैपटॉप कनेक्ट है। ये वॉइस विलेन है क्योंकि यहाँ पे आईपी फोन कनेक्ट है। ये स्विच और स्विच दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होकर डेटा और वॉइस को भी लेके जा रहे हैं। तो दो तरीका हो सकता है, या तो स्विच में आईपी फोन को डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, है ना। अब आईपी फोन कौन यूज करेगा, जितने यूजर है, सपोज एक ऑफिस में 100 यूजर है और 100 यूजर अपने अलग अलग जगह पे बैठे हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन अलग है और सबके पास में अपना अपना लैपटॉप पीसी है जिससे वो डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब 100 लोगों को आपस में बात भी करना है, अलग अलग जगह बैठे, तो उनको 100 आईपी फोन चाहिए। देखो। तो या तो मैं इतना सारा स्विच खरीद लूं कि इस पीसी को अलग पोर्ट में कनेक्ट करूं, या तो क्या बोलते हैं आपके आईपी फोन को भी अलग पोर्ट में कनेक्ट करूं। और मेरा बजट उतना नहीं है कि मैं उतना सारा पीसी स्विच नहीं खरीद सकता। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका ये है, एक स्विच खरीदे, उसको आईपी फोन के स्विच पोर्ट में डाल दिए और आईपी फोन के लैन पोर्ट से निकाल के पीसी में कनेक्ट कर दिए। तो जब ये पीसी डेटा ट्रांसफर करेगा तो इसी इंटरफेस को यूज करेगा और यूज करके डेटा का ट्रैफिक भेजेगा स्विच को। यही इंटरफेस
जब आईपी फोन का कम्युनिकेशन होगा तो यही इंटरफेस वॉइस इंफॉर्मेशन को लेके जाए। तो दोनों अगर अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो सेम इंटरफेस होगा स्विच का, लेकिन अलग अलग वीलैन में असाइन होगा। डेटा वीलैन अलग और वॉइस वीलैन अलग, और ये दोनों आपस में ट्रंक लिंक है। तो ट्रंक लिंक में हर टाइप का ट्रैफिक जा सकता है, डेटा और वॉइस, yes, sir. है ना, ये हमने पढ़ा था। तो इस आईपी फोन के पीछे बैक बैक साइड पे दो पोर्ट होगा, एक स्विच पोर्ट होगा और एक लैन पोर्ट होगा। तो स्विच पोर्ट जब स्विच की तरफ कनेक्ट करोगे तो स्विच पोर्ट में केबल ऐसा प्लग इन करोगे। जब आईपी फोन से पीसी की तरफ कनेक्ट करोगे तो वहां के लैन पोर्ट से आईपी फोन के पीसी की तरफ कनेक्ट करोगे। अगर गलत पोर्ट में डाल दिए, इसको स्विच पोर्ट में डाल दिए और इसको लैन पोर्ट में डाल दिए तो कम्युनिकेट नहीं करेगा वो, डेटा और वॉइस भी लैन कैरी नहीं करेगा फिर वो। ठीक है। Yes, sir. तो सेम यूटीपी केबल यूज करके वो कम्युनिकेट कर सकता है। आपके पास अगर स्विच में पोर्ट ज्यादा है तो एक में आईपी फोन लगा लो, एक में पीसी लगा लो। अगर नहीं है तो दूसरा वे ये है कि स्विच से आईपी फोन लगाओ, आईपी फोन से पीसी लगा लो। तो दोनों काम होगा, डेटा का भी काम होगा, वॉइस का भी काम होगा। ठीक है। Yes, sir. मैनेजमेंट विलेन, मैनेजमेंट विलेन किसको बोलते हैं? देखो, ये विलेन कंप्यूटर के लिए हो गया, ये वॉइस के लिए हो गया, ये कैमरे के लिए हो गया। तो ये सब अलग अलग विलेन हो गए। ये मैनेजमेंट विलेन है। मैनेजमेंट विलेन से क्या करते हैं हम? स्विच को टेलनेट करते हैं, एसएसएच करते हैं, या फिर इसमें एसएनएमपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं और इसको एनएमएस में डिस्कवरी करा के मॉनिटरिंग करते हैं, या तो इसका लॉग रिसीव करते हैं। तो वो सब इसमें सिस लॉग जनरेट हो रहा है, इसमें लॉग जनरेट हो रहा है, उसको हम मैनेजमेंट इंटरफेस से रिसीव करके उसको सिस लॉग में मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके लिए हम मैनेजमेंट इंटरफेस अलग से बना दिए, जिसमें लॉग इन करने के लिए डिवाइस को, ट्रबल शूटिंग करने के लिए सिसलॉग है, लॉग कलेक्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, इन सब पर्पस के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो इंटरफेस आपका मैनेजमेंट इंटरफेस कहलाता है। उसको एक सेपरेट वीलैन में रख देते हैं बस, और कुछ नहीं। और हम बोलते हैं कि वहां सिर्फ मैनेजमेंट ट्रैफिक जाएगा, डेटा ट्रैफिक नहीं जाएगा। समझ आया? एक बार और सर। हाँ, देखो, पीसी लगाए हो तो ये डेटा ट्रांसफर करेगा इस इंटरफेस से, इस स्विच को उस वीलैन पे, वीलैन 2 पे। यहाँ पे आईपी फोन लगाया हो तो वीलैन 3 पे ये क्या बोलते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन का डेटा ट्रांसफर करेगा इसको, वॉइस कम्युनिकेशन, है ना। यहाँ कैमरा लगाया तो वीडियो का करेगा। तो तीन अलग अलग टाइप के वीलैन हो गए, तीन अलग अलग टाइप के डिवाइस लगे। तो वॉइस, वीडियो, वॉइस, क्या बोलते हैं, डेटा, वॉइस, वीडियो, तीन टाइप का अलग अलग ट्रैफिक जा रहा है स्विच के पास में, अलग अलग वीलैन से, अलग अलग इंटरफेस से, है ना। अब ये स्विच का मैनेजमेंट करना है। अब भाई ये स्विच डाउन हो जाएगा तो ये तीनों काम नहीं करेगा, राइट। तो ये यस सर। स्विच स्विच एक लॉग जनरेट करे, तो उस लॉग को मैं मैनेजमेंट इंटरफेस से रिसीव करूंगा, यहां नहीं भेजूंगा, इन लोगों के काम का नहीं है वो। अगर स्विच का ये पोर्ट खराब हो गया, मुझे उसको चेक करना है, या डाउन हो गया, तो मैं यहां से टेलनेट मारू इस स्विच को, और उसके बाद चेक करूं भाई ये वाला इंटरफेस डाउन क्यों है। ट्रबल शूटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो मैं यहां से मैनेजमेंट विलेन से इस पे एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है। अब इसी स्विच को मॉनिटरिंग करना है, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, की भाई पहले से मुझे पता चल जाए ये स्विच खराब होने वाला है या इंटरफेस डाउन हो गया। अगर मेरे पास 10,000 स्विच है तो मैं हर 10,000 स्विच में जाके लॉग इन कर करके तो नहीं देख सकता। और मेरे पास एक सेंट्रल एनएमएस होगा, तो उसमें अगर लॉग आ जाए कि ये स्विच डाउन है तो मैं इजिली वो डाउन वाले पे ही जाऊंगा, ट्रबल शूटिंग कर, वो भी लॉग या मॉनिटरिंग इसी इंटरफेस से हो, जो मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट यस सर। ट्रैफिक को अलग रखते हैं और डेटा, वॉइस, वीडियो ट्रैफिक को अलग रखते हैं, अलग अलग विलेन पे।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब VLAN का रेंज कहां से कहां तक होता है? तो सिस्को आयोस जो है उसका 12.2 SX जो वर्जन आया है ना, और इससे हायर वो 4096 सपोर्ट करता है VLAN। इतने VLAN क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो स्विच में 0 VLAN और 4095 VLAN ये रिजर्व्ड होता है, इसको सिस्टम यूज करता है, इसको आप देख नहीं सकते, ये दिखेगा ही नहीं वहां पे। देखो आपको लेके चलता हूँ, इस स्विच में गया, सो VLAN ब्रीफ कमांड चलाता हूँ, तो VLAN ब्रीफ, तो देखो यहाँ पे VLAN 1 दिख रहा है, 102 103 104 105 दिख रहा है, 1002 1003 104 1004 1005 है ना। यहाँ पे VLAN 0 नहीं दिख रहा है और VLAN 4095 नहीं दिख रहा है। मैं VLAN को क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ, क्रिएट भी नहीं होगा, VLAN 0, ये देखो इनवैलिड बोल दिया। अब इसी की जगह VLAN 2 क्रिएट करूंगा तो क्रिएट हो गया, है ना। सो VLAN क्रिएट हो गया, VLAN 2, लेकिन VLAN 0 क्रिएट नहीं हुआ। और मैं ट्राई करता हूँ VLAN 4095 क्रिएट करने का, देखो नहीं हुआ, है ना, 4096 क्रिएट करने का, क्लियर। और जबकि 4093 यस सर। क्रिएट करता हूँ, ये एक्सटेंडेड VLAN है, तो ये क्रिएट हो जाएगा। देखो इस एरर में ये जो एरर आया है ये अलग है, ये एरर अलग है, तो ये एक्चुअली पे एक्सटेंडेड VLAN होता है, तो एक्सटेंडेड VLAN क्रिएट कराएंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यस सर। वही बताना चाह रहा हूँ, 0 और 4095 है पहले से वहां पे, लेकिन आपको दिखेगा नहीं ना, उसको आप क्रिएट कर सकते हो ना डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ये VLAN 1 जो है सिस्को का डिफॉल्ट VLAN है, सिस्को का अगर आप स्विच यूज कर रहे हो तो ये इस VLAN से वो डेटा कम्युनिकेशन कर सकता है, इस VLAN को यूज करके वो डेटा वॉइस वीडियो किसी को भी कैरी कर सकता है। इस VLAN 1 को भी आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने अभी VLAN 2 क्रिएट किया हुआ है, VLAN 2 क्रिएट किया ना मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे यस सर। तो VLAN ब्रीफ कमांड चलाओ तो VLAN 2 क्रिएट हो गया। इस VLAN 2 को मैं डिलीट कर सकता हूँ, कॉन्फिग की नो VLAN 2, तो VLAN ब्रीफ, देखो VLAN 2 डिलीट हो गया, यहाँ पर था ना, यहाँ पे ये देखो, लेकिन वही आप ट्राई करो VLAN 1 को डिलीट करने का, होगा ही नहीं। ये देखो मे नॉट बी डिलीटेड, VLAN 0 करके देख लो, एरर आ गया, VLAN 4095 को करके देख लो, एरर आ गया। तो ये इसका नेचर है, ऐसा उसको प्रोग्रामिंग किया गया है कि 04095 VLAN आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो रिजर्व्ड है सिस्टम के यूज होने के लिए, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप यूज भी नहीं कर सकते। VLAN 1 जो है सिस्को का डिफॉल्ट VLAN है, जिसमें वॉइस वीडियो डेटा हर टाइप का ट्रैफिक कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। अब एक चीज और देखो आप यहाँ पे, तो VLAN ब्रीफ कमांड चलाऊंगा, तो VLAN में आप देखो 2 से लेके 1001 तक का रेंज नहीं दिया है यहाँ पे, सीधा 1002 रिजर्व्ड है। तो 1002 1003 1004 1005 ये भी रिजर्व्ड है, ये FDDI टेक्नोलॉजी के लिए, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के लिए, FDDI नेट टेक्नोलॉजी के लिए, TR नेट के लिए, तो इसके लिए रिजर्व है, इसको आप यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन 2 से लेके 1001 तक का यहाँ पे रेंज नहीं दिख रहा है, तो वो रेंज हम लोग
1002 से लेके 1001 तक है हमारे नॉर्मल इथरनेट विलन के लिए, जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं विलन, यूज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर? सेम आप देखोगे 1002 से लेके 1005 तक का जो विलन है वो रिजर्व्ड है आपके एफडीडीआई टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के लिए, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। उसके आगे जो बचा, क्योंकि हमने बात किया था कि 4096 विलन क्रिएट हो सपोर्ट करता है, उतना विलन क्रिएट हो सकता है, तो 1006 से लेके 4094 तक आपका एक्सटेंडेड विलन कहलाता है, और बाकी सब जो है नॉर्मल विलन, ये एक्सटेंडेड विलन है। तो हम एक्सटेंडेड विलन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो ये 1006 से लेके 4094 है। ठीक है? प्रदीप सुन पा रहे हो क्या? आवाज आ रही है सर मेरे? हाँ अभी आया। यस सर। तो इतना विलेन का रिजर्वेशन है, इतना इतना हम यूज कर सकते हैं, इतना डिफॉल्ट होता है। दो विलेन 04095 जो है वो दिखता नहीं है, उसको यूज भी नहीं कर सकते। वन दिखेगा आपको, इसको यूज कर सकते हो लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। 2 से लेके 1001 जो है वो आपका नॉर्मल विलेन है, इसको क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डेटा वॉइस वीडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। 1002 से लेके 1005 तक का आपका नॉर्मल विलेन है, लेकिन ये रिजर्व्ड है टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के लिए या एफडीडीआई टेक्नोलॉजी के लिए, इसको डिलीट नहीं कर सकते। उसके आगे 1006 से लेके 4094 तक आपका एक्सटेंडेड विलन कहलाता है, तो आप इसको एक्सटेंडेड विलन सर्विस के लिए क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। ठीक है? तो ये कमांड है, विलन लिख के विलन नेम लिख दोगे या नंबर लिख दोगे तो विलन क्रिएट हो जाता है, मैंने दिखाया था अभी, है ना? ये नेम डाल दिए उसका भाई, रेड ग्रीन ब्लू ऐसा। सो विलन ब्रीफ कमांड चलाओगे तो आपको जितना विलेन है वो विलेन क्रिएटेड दिखेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट विलेन वन में ही पूरा पोर्ट जो है असाइन है, क्योंकि जब स्विच बूट होते रहता है तो विलेन वन का मेंबर बन जाता है पूरा पोर्ट, है ना? अब ये सब इंटरफेसेस में ये पोर्ट को उठा उठा के लाना है, तो कमांड चलाना पड़ेगा। तो इसको आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर कल से आगे बढ़ते हैं। यस। ओके चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू।